दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता के परिवार के साथ ऐसा होगा शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन साइबर ठग अब इतने शातिर हो चुके हैं कि उनकी नजर आम लोगों के साथ साथ बड़े नामों पर भी है, मोटे असामियों पर। ताजा मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जी हां, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल नेता नरेश गुजराल से जुड़ा है, जिन्हें करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए का बड़ा झटका लगा है। मामला सुनने में जितना हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, उतना ही डराने वाला भी है। बताया जा रहा है कि यह पूरा खेल व्हाट्सएप पर हुआ है। जी हां, ठगों ने इतनी सफाई से प्लान बनाया कि एक अनुभवी नेता भी इसमें फंस गए। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ठगों ने खुद को किसी भरोसेमंद शख्स की तरह पेश किया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मैसेज इस तरह से भेजे गए जैसे कोई करीबी, कोई अपना या ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई शख्स पैसे ट्रांसफर के लिए कह रहा है। बात इतनी भरोसेमंद लगी कि रकम ट्रांसफर कर दी गई और बाद में पता चला कि एक बड़ा साइबर फ्रॉड था। बताता हूं आपको इसकी पूरी डिटेल ताकि आपको भी किस तरह से चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। लेकिन बता दूं पहले कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी है। एक बार नहीं बल्कि प्लान के तहत इस ठगी को अंजाम दिया गया। एक एक करके ठगों ने पहले भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे बड़ी रकम निकलवाई। इस तरह के केस में अक्सर ठग जल्दबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से, कहते हैं ना कि खाने को ठंडा करके खाते हैं, बल्कि समय लेकर सामने वालों का विश्वास जीतते हैं, दिल जीतते हैं। व्हाट्सएप के जरिए स्कैमर्स ने ठगी कैसे की वो आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरा मामला सुनने समझने के बाद आपके साथ कोई शातिर ये धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी। तो नरेश गुजराल की एक कंपनी है, उसमें काम करने वाले एक सीनियर अधिकारी को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और जिस व्हाट्सएप से मैसेज आता है उस नंबर की डीपी, उसकी प्रोफाइल फोटो नरेश गुजराल की लगी हुई थी। नंबर नरेश गुजराल का वो सेव नहीं था अधिकारी के पास, लेकिन डीपी नरेश गुजराल की लगी थी। इसीलिए अधिकारी को लगा कि मैसेज उनके ही बॉस ने भेजा है, उनके ही बॉस के किसी परिवारजन ने भेजा है। और यह भी कहा गया कि सर मीटिंग में है, पैसे की जरूरत है, सर ने कहा है कि पैसे ट्रांसफर कर दो। अब जब मैसेज आया नरेश गुजराल की कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अधिकारी को, तो उन्होंने एक अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया और उन्होंने शुरुआत में 1.5 करोड़ रुपया आरटीजीएस के जरिए भेजने के लिए कहा और तुरंत उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया। आरटीजीएस जैसा आप जानते हैं, एक ऐसा तरीका जिसमें बड़ी रकम तुरंत एकदम चुटकी में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही इस केस में हो गया 1.5 करोड़ साफ हो गए नरेश गुजराल की कंपनी से, मतलब नरेश गुजराल से। लेकिन असल में ये मैसेज नरेश गुजराल ने तो भेजा ही नहीं था। किसी ठग ने उनकी फोटो लगाकर डीपी पर खुद को उनके जैसा दिखाने की कोशिश की, अधिकारी का विश्वास जीता और व्हाट्सएप पर उसी तरह से बात की कि भाई नरेश गुजराल जी ने कहा है वो मीटिंग में व्यस्त हैं और बात नहीं कर सकते। अब इस तरह की ट्रांजैक्शन होती रहती होंगी लगातार, तो अधिकारी को लगा कि भाई तुरंत कर देते हैं और अधिकारी के पास ये राइट भी रहा होगा कि 1.5 करोड़ की बड़ी रकम वो ट्रांसफर कर सके। ठीक है, अब इसके बाद यही नहीं रुका सिलसिला। अगले 4 दिनों तक एक एक करके लगातार ठग पैसे मांगता रहा। हर बार अधिकारी ने पैसे भेज दिए। वो विश्वास हासिल कर चुका था ठग अधिकारी का। कुल मिलाकर इस तरह से 1.5 करोड़ से सिलसिला शुरू हुआ और 7 करोड़ 80 लाख तक पहुंचा। ठग अकाउंट में 7 करोड़ 80 लाख नरेश गुजराल की कंपनी से ट्रांसफर करा चुका। मजे की बात यह है, बैंक और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब किसी कंपनी का जो फाइनेंस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, पैसे लेन देन रखने का, पैसे का हिसाब किताब रखने का, बैंक भी गच्चा खा गया, सीएफओ भी चकमा खा गया। जी हां, बैंक को इतनी बड़ी जब ट्रांजैक्शन दिखती है, आपने भी देखा होगा कि जब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से होती है तो तुरंत आपके पास एक ऑटो कॉल आता है, कहा जाता है कि आपके अकाउंट से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है, क्या ये आपने की है तो फला नंबर दबाइए, अगर आपने नहीं की है किसी और ने की है तो आप ये नंबर दबाइए, इसके बारे में तुरंत रिपोर्ट कीजिए। तो बैंक की तरफ से जब ये ट्रांजैक्शन, बैंक ने देखा कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, उन्होंने कंपनी के सीएफओ से संपर्क किया कि भाई लगातार ये 4-5 दिनों के अंदर 7 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई है। अब सीएफओ ने भी मान लिया कि भाई, जब उन्होंने अधिकारी से, अपने मातहत अधिकारी से पूछा कि ये इतना बड़ी रकम आपने ट्रांसफर की है, उन्होंने बताया कि भाई फोन व्हाट्सएप आ रहा है, इस व्हाट्सएप में डीपी लगी हुई है।
नरेश गुजराल साहब की, तो उन्हें लगा कि ठीक है, नरेश गुजराल जी ने निर्देश दिया होगा, उन्हीं के बाद ये ट्रांजैक्शन की गई है। अब सीएफओ भी चकमा खा गया, सीएफओ ने भी आश्वस्त कर दिया, भरोसा दे दिया बैंकों की, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ झाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि मामले में नया मोड़ आया 16 जून को। 16 जून को उस अधिकारी को शक हुआ, यानी जिसने पैसा सबसे पहले ट्रांसफर किया। उन्होंने नरेश गुजराल की बेटी दीक्षा से कांटेक्ट किया और बताया कि आपके पिता पैसे ट्रांसफर करने को कह रहे हैं लगातार, और 7 करोड़ 80 लाख हम ट्रांसफर कर चुके हैं। फिर से फोन आया है। अब जब दीक्षा गुजराल ने ये सुना तो इनका सर चकरा गया, हैरान रह गए, हक्की बक्की किए गए, क्योंकि नरेश गुजराल उनके पिता ने ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। भाई इतनी बड़ी रकम परिवार में डिस्कस हुई होगी, उन्होंने अपने पिता से पूछा होगा कि भाई इस तरह से ये अधिकारी पूछ रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि भाई ये रकम तो डैडी ने या पापा ने नहीं ट्रांसफर करने को कहा, फिर उसके बाद समझ में आया इन अधिकारी को कि भाई हमें ठग लिया गया है, चूना लगा दिया गया है। इसके बाद परिवार को भी समझ में आ गया कि यह साइबर फ्रॉड है और तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत की गई। 16 जून को EFIR दर्ज की गई, ऑनलाइन तुरंत दर्ज कर दी गई। दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली में इनका घर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम IFSO ने इस मामले की जांच शुरू की और जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, यानी नरेश गुजराल की कंपनी से जिस अकाउंट में इस साइबर ठग ने पैसे ट्रांसफर कराए, उसको ट्रैक किया गया कि भाई किस बैंक का अकाउंट है, क्या नंबर इसका है, क्या डिटेल है, किसके नाम है, ब्रांच कहां पे है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ठगी की गई रकम का बड़ा हिस्सा अभी भी इस अकाउंट में मौजूद मिला है, यानी कि मौका नहीं लगा इस ठग को पूरा पैसा साफ करने का। अमूमन होता यही है, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो ठगों की तरफ से जो भी पैसा ट्रांसफर कराया जाता है ठगी करके, उसको तुरंत वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं या फिर कैश निकाल लेते हैं। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि या तो मौका नहीं लगा इस ठग को, या इन ठगों की जो भी इनका गिरोह है इसको, या फिर उनको इतना विश्वास था कि अभी और भी रकम हमारे पास आएगी तो सारा पैसा एक साथ निकालेंगे। आमतौर पर ऐसे मामलों में पैसे कुछ ही मिनटों में कई अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए ट्रेस कर लिए गए हैं और फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी 4 करोड़ रुपए एकदम ब्लॉक कर दिए गए हैं। भाई बाकी के पैसे हुए 4 करोड़ के अलावा 3 करोड़ 80 लाख रुपए शायद निकाल लिए गए। अभी इसके बाद जांच होगी तो और पता चलेगा। अब इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है, यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जालसाजों ने किस तरह नरेश गुजराल की पहचान की। नरेश गुजराल की पहचान करने के बाद उन्होंने ये खेल कैसे खेला, कैसे उन्होंने दुरुपयोग किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते और आपको बताएं कि ये जितनी मोटी धनराशि किन किन खातों में भेजी गई है, ये भी जानकारी हासिल की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े सभी जालसाजों का पता लगा जा सके। क्योंकि एक बड़ी आसामी को, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को यहां पर चूना लगाया गया, यहां पर धोखाधड़ी की गई, साइबर फ्रॉड किया गया। ठगों ने नरेश गुजराल की फोटो लगाकर फाइनेंस से जुड़े भरोसेमंद कर्मचारी को जिस तरह से व्हाट्सएप भेजकर यह फर्जीवाड़ा किया है, अब कर्मचारी ने ठग के मैसेज पर भरोसा करते, जैसा हमने आपको बताया, 12 से 16 जून तक लगातार इन 5 दिनों के अंतराल में 7 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब हमें और आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक हमारे साथ जुड़े हैं तो ये बहुत काम की आपके लिए। अगले 1 मिनट में और जानकारी दे रहा हूं, क्या सावधानी बरतनी है। आपको कई सारे लोग ज्ञान देते होंगे, कई सारे लोग बताते होंगे, या तो आप वीडियो को तुरंत बंद कर देते हो, लेकिन तुरंत मैं आपको बता देता हूं, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो देखकर भरोसा मत करना कभी भी। कभी भी आपको किसी परिवार वाले का फोन आए, किसी पुलिस अधिकारी का फोन आए, कोई जज की तस्वीर पहने हुए कोई डीपी लगाए फोन आए, विश्वास मत करिएगा उस पर। नंबर जिसका सेव है उसी पर विश्वास कीजिएगा। रुपए ट्रांसफर करने से पहले एक बार कॉल की पुष्टि कर ले कि भैया ये कॉल बैक करके, व्हाट्सएप से अगर कॉल आई है तो उसको नॉर्मल कॉल पे करके देखिए। पैसे अगर वो मांग रहा है, अपने बाकी घर के परिवार के किसी और सदस्य को इन्वॉल्व कीजिए, कहिए कि भैया एक बार आप भी जरा इनसे बात करके पूछो कि क्या मामला है, क्या माजरा है, क्यों चाहिए पैसे। मैसेज पर आए भुगतान निर्देश को ढंग से जांचें। भाई जो अगर आपको कहता है कि भाई पैसे ट्रांसफर कर दो, उस मैसेज को देखो, जांचो, परखो, और बड़े भुगतान करने के लिए दोहरी मंजूरी रखें। अगर बड़ा भुगतान होता है तो थोड़ा सा समझदारी भी दिखाएं, बैंक को भी इत्तला दें, बैंक को भी पूरी अपनी जानकारी दें कि भाई इस तरह के हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आप जरा इस चीज को चेक कीजिए, अकाउंट क्या ठीक है या उसमें कोई गलत, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। इस चीज को देखें, क्योंकि पहली बार अगर आप इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन किसी अननोन बैंक अकाउंट होल्डर के साथ करने जा रहे हैं, अगर फिर भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी या ठगी हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये मत सोचे कि भाई जब पता चलेगा तो लोग मेरे को बेवकूफ समझेंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा व्यक्ति, मेरे को ठग लिया गया। तो आप बेइज्जती इसको मत महसूस कीजिएगा।
तुरंत शिकायत दर्ज कराएं साइबर ठगी की। टोल फ्री नंबर है 1930, कॉल कीजिएगा 1930 पर। इसके अलावा ऑनलाइन आप कर सकते हैं cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की, अपने नजदीकी थाने और चौकी में संपर्क करें, क्योंकि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत से कमाई अपनी पाई पाई को यूं जाया ना होने दें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।